नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बीजेपी पर हमला। समान नागरिक संहिता को लेकर साधा निशाना, कहा आपसी सौहार्द को समाप्त करना है भाजपा का एजेंडा। पिंजरे में फंसे गुलदार को जिंदा जलाना ग्रामीणों को पड़ा भारी। वन विभाग ने कराई 150 से अधिक लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही घटनाक्रम की जांच शुरू। उधम सिंह नगर के काशीपुर में रिश्तों का कत्ल। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने घटना का किया खुलासा, आरोपियों को किया गिरफ्तार। नैनीताल के रामनगर में नशे के सौदागरों पर सिकंजा। अभियान चलाकर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 किलो से अधिक अवैध गांजा किया बरामद। चारधाम यात्रा में बढ़ रहे ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में पुलिस का प्रयास। टेहरी गढ़वाल में सड़कों पर उतारी ट्रैफिक वॉलंटियर्स की टीम। ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में बालिकाएं कर रही पुलिस का सहयोग। अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें पर्यटन विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और कहा कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यात्रियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सभी यात्रियों से स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपील भी की गई है। इस 26 दिनों में अभी हम लोगों के अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 11,45,000 लोगों द्वारा अभी तक दर्शन किए हैं धामों में। और ये आंकड़ा जो है अपने आप में एक उच्चांक है और यात्रियों की औसतन 50,000 के दर से लोग यहाँ पर 4 धामों में जाके दर्शन कर दे रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे हम लोग कल के अगर आपको आंकड़े बताना चाहूँ तो कल केदारनाथ में लगभग 14,500 लोगों ने दर्शन किए हुए थे। बद्रीनाथ में 22,000 लोगों द्वारा दर्शन किए गए थे। गंगोत्री में यह आंकड़ा 8,900 के करीब था और यमुनोत्री में यह आंकड़ा 7,200 के करीब था। हेमकुंड साहिब में, क्योंकि हेमकुंड साहिब के भी कपाट अभी खुल गए हैं, ये लगभग 1,500 के करीब आंकड़ा था। खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ के राजीव गांधी अभिनय स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल को राजकीय इंटर कॉलेज में विलय करने का विरोध जताया है, जिसके चलते उन्होंने एसडीएम कार्यालय में धरना देते हुए अपनी पढ़ाई वहीं शुरू कर दी। आपको बता दें कि सरकार स्कूल को बंद कर राजकीय इंटर कॉलेज में विलय कर रही है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। वहीं एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि बच्चों ने अपना ज्ञापन दिया है, जो शासन को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए प्रशासन भी चिंतित है।
गया है। तो इसके विरोध में बच्चे ये कह रहे हैं कि वो अब अंग्रेजी माध्यम में, क्योंकि ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो अब ये इंटर कॉलेज में इनको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें बच्चों का ये कहना है कि वो अब इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदी माध्यम में इनको पढ़ाई करनी होती है। और ये बच्चे, अभी मैंने इनसे बात की, ये हमारे जो जोशीमठ क्षेत्र के सबसे सुदूर क्षेत्रों के बच्चे भी हैं, जैसे कि सुभई से बच्चे हैं, सुराईथोटा से हैं, रैणी से हैं, और काफ़ी ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, तो वो पूरी मेहनत करके परिवार जोशीमठ क्षेत्र में रह के इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार और सत्तारूढ़ दल का महंगाई बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकार जिस तरह का काम करती है उससे सब अवगत हैं। भाजपा का देश में एक ही एजेंडा है कि आपसी सौहार्द को समाप्त किया जाए। एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। एक जुमला दिया तो उसको छोड़ करके फिर दूसरा नया जुमला दिया। आज हालात बद से बदतर हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लोगों का ध्यान बटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्ड खेलती है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हवलबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान मौके पर निस्तारण करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के स्कूल में पठन पाठन की समीक्षा बैठक छात्रों के साथ की और स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़कों का भी जायजा लिया। काफ़ी समय से ये जिला पंचायत क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि आप लोग सभी अधिकारियों को लेकर हमारे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करें। सड़क के, बिजली के, पानी के विभिन्न मुद्दे जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत। खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे करीब 5 किलो से अधिक अवैध गांजा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा कुचड़ी से हमारी पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्ति को कुल 5 किलो अवैध गांजा के साथ बरामद। खबर उधम सिंह नगर के काशीपुर से है, जहां प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। यह घटना बीती 30 अप्रैल की है, जिसका खुलासा पुलिस ने आज किया है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। दिनांक 12/5/2022 को आगरा निवासी महिला के द्वारा थाना हाजा पर सूचना दी गई कि उनका बेटा मुकेश 1 मई से गायब है और उसकी ससुराल काशीपुर में है और वो अपनी पत्नी के साथ ही काशीपुर में अपने ससुराल में 2-3 वर्ष से रह रहा था और यहाँ पर मजदूरी कर रहा था। तो उनकी सूचना पर पुलिस ने इसमें गुमशुदगी दर्ज की और तत्काल जांच शुरू कर दी। चूँकि पत्नी ने खुद गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई तो इस पर पत्नी पर और उसकी सास पर ये संदेह पुलिस के द्वारा प्रकट किया जा रहा था और बार बार उनसे पूछताछ भी की जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तथ्य नहीं आ रहे थे। तो अभी सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो जो महिला है मृतक की पत्नी उर्मिला, उसके द्वारा बताया गया कि फैजान के साथ उसके अवैध संबंध थे। पौड़ी के सपलोडी गांव के ग्रामीणों को पिंजरे फंसे गुलदार को जिंदा जलाना भारी पड़ गया। वन विभाग ने 150 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज होते ही घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि गांव में एक महिला को निवाला बनाने के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त था, जिसके चलते वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुलदार जैसे ही कैद हुआ तो ग्रामीणों ने गुलदार को आग के हवाले कर दिया। जो कोतवाली पौड़ी के अंतर्गत आता है,
इसमें जो क्षेत्रीय वन दरोगा है उनके द्वारा हमें एक लिखित में तहरीर दी गई थी कि वहाँ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ग्राम सपलोड़ी, सरना और उसके आसपास के कुछ लगभग 150 ग्रामवासी और जिसमें कि ग्राम प्रधान भी शामिल हैं, इनके द्वारा जो उनके पिंजरे में जो गुलदार फंसा था और उसको जो है जबरन जो है उसको जो है आग लगा दी गई उसमें और उसको मार दिया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चार धाम यात्रा और वीकेंड के मौके पर ऋषिकेश और मुनि की रेती में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को सड़कों पर सक्रिय होने की वजह से कम तो नहीं किया जा सका, लेकिन ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस भरसक प्रयास कर रही है, जिसे लेकर टिहरी गढ़वाल के पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक वॉलंटियर्स की टीम को सड़कों पर उतार दिया। आपको बता दें कि तपोवन पुलिस चौकी में ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रैफिक वॉलंटियर्स की जांच सदस्यों को पुलिस की ओर से नीली टी शर्ट उपलब्ध कराई गई है, जिसे पहनकर बालिकाएं ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस का सहयोग कर रही हैं। हम यहाँ ट्रैफिक वॉलंटियर्स की मतलब हमने कुछ दिन पहले ट्रेनिंग की थी और हम अपना सहयोग देने आए हैं यहाँ पर। तो किस प्रकार का अनुभव मिल रहा है ट्रैफिक चलाने में आपको? अभी तो फिलहाल हमारा पहला दिन है। अभी जैसा कि जैसा जिस हिसाब से हमारा ट्रैफिक चलेगा उस हिसाब से हमें अनुभव होगा हम कैसे चला रहे हैं, कैसा हमें लग रहा है। लेकिन पुलिस का सहयोग करके कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा महसूस हो रहा है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां रक्त जांच शिविर शुरू किया गया है। आपको बता दें कि जयदत्त शर्मा फाउंडेशन ने 29 मई से 29 जून के बीच रक्त जांच के 25 शिविर लगाने का निर्णय लिया है और हर शिविर में 400 से 500 लोगों का रक्त जांच निःशुल्क रूप से कराई जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल की जांच शामिल है। आपको बता दें कि जरूरतमंद और बीमार व्यक्ति रक्त जांच कराने के लिए अपने क्षेत्र के पार्षद और जनप्रतिनिधि से संपर्क भी कर सकते हैं। फाउंडेशन के तहत पिछले 2 साल से मार्च 2020 से लेकर अब तक कई कार्य हेल्थ केयर के सेक्टर में कर चुके हैं। तो इस बार हमारा लक्ष्य ये था कि हम किसी तरीके से लोगों की रक्त की जांच करवाएं, जिसमें कि लोग यूजुअली लापरवाह होते हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको अगर अपनी जांच भी करानी है तो आप उसमें लापरवाही कर देंगे, बतौर के कि आपके परिवार की किसी की करानी हो तो शायद आप तुरंत करा दें। तो पर्पस यही था कि ऋषिकेश में नगर निगम क्षेत्र के तहत लगभग 10,000 लोगों की रक्त जांच हम कराएं, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल, शुगर की जांच और हीमोग्लोबिन की जांच, जो कि लगभग 700 रुपये के टेस्ट हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं। इसमें जो हमारे डायग्नोस्टिक पार्टनर्स हैं वो हैं क्यू हेल्थ डायग्नोस्टिक्स। अब खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की नकदी और 7 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है और युवक से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। स्मैक वगैरह का धंधा कर रहे हैं, तो इस पर हमारी टीम सतर्क थी और इस पे हम लोग कल शाम जब इसमें चेकिंग की जा रही थी तो चेकिंग के दौरान केशववाला मोड़ से इसमें बब्बू को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 7.37 ग्राम स्मैक मिली है। साथ ही साथ कुछ उसके द्वारा जो माल बेचा गया उसके 1,03,200 रुपये उससे बरामद हुए हैं और उसके पास 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोनों को चेक किया जा रहा है। इसमें अलग अलग लोगों से इसकी बातचीत और इसके मैसेजेस मिले हैं। उसके आधार पर भी इस मुकदमे में हम लोग अन्य लोगों को देखेंगे कि उन पे क्या। अब खबर उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां यूपी सीमा पर सुरई जंगल खकरा नाले के पास एक व्यक्ति की हत्या कर शव फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर हत्यारोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 24 मई को यूपी सीमा पर एक शव मिला था, जिसका दाहिना हाथ कटा हुआ था और दोनों पैर भी टूटे हुए थे। पूरे शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करी थी, जिसकी शिनाख्त कुलवंत सिंह, ग्राम विजयपुर, पकड़िया, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई थी। सूचना प्राप्त हो गई थी कि एक व्यक्ति का शव सुरई वन रेंज के खकरा नाले के पास पड़ा है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी और थाने से मैं
SHO महोदय वहीं फोर्स की घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर देखा एक व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसकी शिनाख्त कुलवंत सिंह पुत्र गोपाल सिंह के रूप में निवासी। अब खबर रामनगर से है, जहां दोस्त का बर्थडे मनाने गए गर्जिया के झूला पुल पहुंचा एक किशोर कोसी नदी में नहाते हुए डूब गया। किशोर को काफी देर तक तलाशा गया लेकिन वह नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने SDRF की टीम को लगाया, लेकिन शनिवार को शव नहीं मिला। ऐसे में आज फिर से शव के लिए रेस्क्यू किया गया है। SDRF के प्रभारी ललित सिंह बिष्ट ने बताया कि आज सुबह चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रिंस का शव बरामद नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने कल हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम नैनीताल से कि चिल्किया का एक लड़का यहाँ बर्थडे मनाने आए थे लड़के लोग, तो यहाँ पर बर्थडे मनाने के बाद वो लोग नहा रहे थे, एक बच्चा डूब गया। इस सूचना पर हम लोग नैनीताल से तुरंत रामनगर के लिए रवाना हुए। खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां मुनि की रेती नगर पालिका क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय निवासी आशीष गौड़ ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मामला खारा स्रोत नदी और सड़क किनारे खड़े वाहनों से अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूल जाने का है। मामले में आशीष गौड़ ने पुलिस से लेकर DM तक शिकायत भेजी है, लेकिन पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिससे नाराज होकर आशीष गौड़ ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर आमरण अनशन डटे रहने की चेतावनी दी है। ये अवैध पार्किंग जो खारा सूट में कर रहे हैं उसके खिलाफ मैंने DM साहब को SDM साहब को परसों अल्टीमेटम दिया था कि ये पार्किंग जो अवैध रूप से काटी जा रही है इनको वो फटकार लगाए और ये पार्किंग जो अवैध काट रहे हैं ठेकेदारों को तुरंत इन पर कोई कार्रवाई करें, पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद अब मैं मजबूरन भूख हड़ताल या अनशन जो है भूख हड़ताल वाला है, इसमें मैंने बोला है कि मैं अन्न जल भी नहीं लूँगा। वैसे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 1 TV। नमस्कार।